हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल नमन क्लासेस पन्ना में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो और पर्यायवाची का दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, उसमें भी दोस्तों 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट लगवाया था मैंने। आज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं दोस्तों। तो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, साथ में दोस्तों उनके अलावा जैसे ऑप्शंस हैं उनके अलावा मैं और भी आपको पर्यायवाची सभी को क्लियर करता चलूँगा। तो दोस्तों पर्यायवाची शब्द से एमपी पटवारी हो या एसएससी जीडी एमपी एसआई, 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द से। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि अच्छा लगे तो अपना दोस्तों तक शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, और लाइक करना, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि आप अच्छा पसंद आता है तो और अच्छे कंटेंट्स के साथ में दोस्तों और वीडियो हम आपको लेकर आते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इसमें पूछा गया है। 3 यमुना के पर्यायवाची होंगे फ्रेंड्स और एक यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। जो नहीं है उसे हमें बताना है। तो दोस्तों यमुना के पर्यायवाची होते हैं, यमुना का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स कालिंदी। दोस्तों यमुना को सूर्य की पुत्री भी माना जाता है। तो सूर्य के सभी पर्यायवाची जिनमें से ज लास्ट वर्ड में लगाने से दोस्तों यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि रवि होता है सूर्य का पर्यायवाची, तो उसमें रविजा, सूर्यजा, अर्कजा, अर्क भी दोस्तों पर्यायवाची होता है किसका, सूर्य का। तो उसमें जल वर्ड लगाने से यमुना का पर्यायवाची हो जाता है। तो फ्रेंड्स यमुना का कालिंदी, सूर्यजा, अर्कजा, रविजा एंड तरणी तनुजा। दोस्तों तरणी भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो तरणी का तनुजा, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स। तो तरणी तनुजा यानी कि सूर्य की पुत्री यमुना। तो दोस्तों तनुजा नहीं होता है, तनुजा नहीं होता, तरणी तनुजा होता है। यदि तनुजा केवल पुत्री का पर्यायवाची होता है, तरणी तनुजा होता तो यमुना का पर्यायवाची माना जाता। तो तनुजा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये पर्यायवाची यमुना का नहीं है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड्स 3 शंकर के पर्यायवाची होंगे, एक शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ललाटाक्ष, बी में है गंगाधर, सी में है त्रिलोचन। तो दोस्तों 3 आँखों वाले होते हैं इसलिए त्रिलोचन भी कहते हैं, ललाटाक्ष भी कहते हैं दोस्तों। सिर में बालों में दोस्तों गंगा धारण किए होते हैं तो गंगाधर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड्स शशधर। शशधर दोस्तों, शश खरगोश को कहा जाता है, तो खरगोश को धारण तो नहीं करते। शशिधर होता है यदि दोस्तों तो चंद्रमा को धारण करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि शशधर ये पर्यायवाची शंकर का नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया। यदि शशिधर होता तो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं तो शंकर जी का पर्यायवाची माना जाता। तो ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन सभी शंकर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी ये पर्यायवाची नहीं है शंकर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों 3 आम के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अतिसौरभ, सहकार और रसाल, ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। दोस्तों अम्बू ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पानी का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिनमें से एक सभी का दोस्तों, जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगादी, ये किसकी पर्यायवाची ए वर्ग शुद्ध है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में इसी तरीके से किसी में कुछ गलती होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसमें दोस्तों शेर के पर्यायवाची हैं सभी, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगादी, शार्दुल भी दोस्तों शेर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इसमें दोस्तों सभी शेर के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। दोस्तों सूर्य, रवि, दिनकर ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के। एंड तरणी दोस्तों सूर्य का नहीं है। अगर एड़ा वर्ड में छोटी ई की मात्रा होती दोस्तों तो एक माना जाता सूर्य का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी में अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। दोस्तों अग्नि आग का पर्यायवाची है, पावक भी है, अनिल भी है, लेकिन पिशुन दोस्तों ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। दोस्तों महेश, भूतेश एंड सतीश ये सभी शंकर के पर्यायवाची हैं, जबकि रमेश भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल भी होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, इसमें 3 तो पत्थर के पर्यायवाची होंगे, एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स। उपल भी होता है, क्योंकि दोस्तों इनकी पत्थर की परतें एक के ऊपर एक रखी रहती हैं, तो वो दोस्तों उपल माना जाता है उसे। पाहन भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा पाषाण,
पाहन, पत्थर, उपल। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में पसम है। पसम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची असम होता है। यदि असम होता तो इसे पत्थर का पर्यायवाची मानते, लेकिन पसम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हल किया था, ऐसे ही एक दोस्तों ऑप्शन किसी एक पार्टिकुलर पर्यायवाची का ऑप्शन नंबर कोई सही होगा और अन्य में दोस्तों कुछ गलतियां होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए में है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधुआ। दोस्तों इंद्र के पर्यायवाची होते हैं इंद्र, सहस्त्राक्ष, मधुआ, जबकि रतीश दोस्तों कामधेनु की पत्नी है रति। तो दोस्तों वो रतीश उनका पर्यायवाची नहीं है इंद्र का। दोस्तों इंद्र, सहस्त्राक्ष, मधुआ ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी में है घर, निकेतन, आयतन, निलय, ग्रह। ये सभी दोस्तों घर के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। याद रखिएगा पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घर के पर्यायवाची घर, निकेतन, आयतन, निलय, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में है यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी। दोस्तों जानवी गंगा का है, बाकी सब यमुना के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी में है वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। दोस्तों वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, दोस्तों पाटक ये वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वस्त्र और अंबर, चीर सभी वस्त्र के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी में घर के सभी पर्यायवाची शुद्ध दिए गए हैं, घर, निकेतन, आयतन, निलय एंड ग्रह भी होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इसलिए मैं नहीं वर्ड लेके आया हूँ क्योंकि दोस्तों एक ही पर्यायवाची के 3 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और दोस्तों जितने भी होते होंगे उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों नहीं वर्ड आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्स में देना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ के आप समुद्र का पर्यायवाची है ऐसे में दोस्तों जल्दी से ऑप्शन नंबर ए देखा आपने, जल्दी है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाया और ऑप्शन नंबर ए लगा के आ गए दोस्तों, तो SSC GD में -2.5 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, गलतियाँ यहीं पर होती हैं, जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अलग पढ़ते हैं और आंसर को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स जल का पर्यायवाची में दोस्तों यदि धी वर्ड लगा देते हैं तो वो समुद्र का बन जाता है। जलधि, जलनिधि, पयोधि, बारिधि, जलधाम ये पर्यायवाची है समुद्र के फ्रेंड्स। एंड ऑप्शन नंबर डी जलाधिप ये दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जितने भी मैं पर्यायवाची शब्द लेकर आया हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी पूछे गए क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची निम्नगा होता है, कुलमकसा, कूलवती ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी में त्रिपथिका दिया गया है। त्रिपथिका गंगा का पर्यायवाची होता है एक, और जानवी का पर्यायवाची भी गंगा है और त्रिपथिका भी गंगा को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 3 होंगे और एक ऑप्शन में ऐसा होगा जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं होगा, उसे हुई आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कमलेशी, बी में है कमलाकांत, सी में है कमलापति एंड डी में है कमलासन। दोस्तों कमला कहा गया है लक्ष्मी माता को, तो कमला के पति तो विष्णु भगवान एक पर्यायवाची है, कमलेशी भी है, कमलाकांत भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों कमलासन है। कमलासन में दोस्तों कमल में आसन, दोस्तों कमल में विराजमान कौन होती है तो माता लक्ष्मी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कमलासन माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है, बाकी सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों 3 ऑप्शन में स्वर्ण का पर्यायवाची होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है हेम, हाटक, कलधोत ये दोस्तों सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा दोस्तों हेम, हे, हाटक, कलधोत, स्वर्ण ये सभी दोस्तों स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स स्वर्ण के पर्यायवाची हेम, हिरण्य, हाटक, कलधोत। दोस्तों हिरण्य होता है स्वर्ण का पर्यायवाची जबकि हिरण्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों आग के पर्यायवाची होते हैं आग, अनल, पावक, होतासन, कृतसाणु, वैश्वानर ये सभी आग के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिया गया है व्योम। यहाँ पर सी ऑप्शन मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स। तो व्योम दोस्तों अंबर का पर्यायवाची होता है, यानी कि आकाश का, आसमान का। व्योम, आकाश, आसमान ये सभी दोस्तों व्योम आकाश के पर्यायवाची हैं, तो ये आग का पर्यायवाची व्योम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द युग्म के संदर्भ में गलत है। दोस्तों आँख का चक्षु होता है, बिल्कुल आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी में है इंद्र, इंद्र का सुरपति, दोस्तों देवताओं के पति, देवताओं के राजा, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति होता है। ऑप्शन नंबर सी गधा, वैशाख नंदन इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, गधा को वैशाख नंदन, गर्दभ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में आकाश का जलत, दोस्तों आकाश का जलत पर्यायवाची नहीं होता।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी में गलत है। तो फ्रेंड्स एक यदि ऑप्शन दिया जाए जैसे आँख का चक्षु, तो आँख के सभी पर्यायवाची आपको रिपीटेड हो जाना चाहिए। आपको आप एक बार दोस्तों जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे पर्यायवाची शब्द का, उतनी ज़्यादा दोस्तों जैसे ही आपको ऑप्शंस दिखेंगे आप आंसर लगा पाएंगे। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे आप, उतने ज़्यादा दोस्तों पर्यायवाची। इसके अलावा जितना रिवीजन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक के लिए याद रहती हैं। तो इस तरीके से आप रिवीजन करते रहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्याय नहीं है? दोस्तों पर्याय नहीं है, समानार्थी यदि दिया जाए, पर्यायवाची दिया जाए तो इनका एक ही अर्थ होता है फ्रेंड्स, जिनके समान अर्थ होते हैं दोस्तों। जैसे मित्र का अर्थ होता है दोस्त, यही होते हैं पर्यायवाची। तो कौन सा मित्र का पर्याय नहीं है? तो मित्र को दोस्तों दोस्त, उदार, सहभागी, इसके अलावा और भी होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि उदारता, मित्रता, ये सभी पर्यायवाची हैं दोस्त के। सूर्य दोस्तों, सूर्य दोस्त का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दोस्तों सभा का पर्यायवाची, सभा में बैठक होती है, परिषद होती है, महाबर्तन भी होते हैं, लेकिन सम्मिलित होना अलग माना जाता है दोस्तों। सम्मिलित तो कहीं भी हो सकते हैं, सभा में सम्मिलित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शेर, नाहर, मृगारी, शार्दुल, मृगेंद्र, ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं, मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 16, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि के पर्यायवाची होते हैं फ्रेंड्स रजनी, विभावरी, निशी, यामुनी, इसके अलावा और भी होते हैं फ्रेंड्स। जैसे यदि राक्षस का बनाया जाए तो राक्षस रात्रि में भ्रमण करते हैं, तो निशीचर, रजनीचर, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची रात्रि से ही बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी में समीर दोस्तों ये वायु का पर्यायवाची है, यानी कि हवा का। तो हवा के भी पर्यायवाची आप याद रख लीजिएगा, हवा, समीर, वायु, ये सभी दोस्तों समीर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण के पर्यायवाची हैं दोस्तों मरीचि, रश्मि और दीप्ति, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी में पुष्कर दोस्तों, पुष्कर, तड़ाग, तालाब, ये सभी तालाब के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। जैसे मैंने दोस्तों पिछले भी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि सस खरगोश को कहा जाता है, शशांक दोस्तों चंद्रमा को कहा जाता है। उसमें आया था शशधर, तो दोस्तों शशधर किसको कहा जाता है? खरगोश को। और शशिधर होता तो चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर जी को माना जाता। और सूर्य की पर्यायवाची मैं बता चुका हूँ दोस्तों, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची। किरण की भी बता चुका हूँ, मरीचि, रश्मि, दीप्ति। बादल के भी दोस्तों मैं आपको पर्यायवाची बता चुका हूँ। एंड तो शशांक किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा का पर्यायवाची है शशांक। तो 16 का सी, 17 का सी और 18 का भी सी। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों प्रसून पुष्प का पर्यायवाची होता है, हेम स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी में पादप, दोस्तों पादप वृक्ष का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा वृक्ष, रूख, वृक्ष, बेटप, पादप, ये सभी दोस्तों वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर है। बाकी सभी, प्रसून तो पुष्प का हो गया दोस्तों, हेम स्वर्ण का, तो पादप पेड़ का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर बी से आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय से तात्पर्य, दोस्तों आशय क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? आशय और तात्पर्य एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, गेह शब्द का पर्यायवाची है। दोस्तों मैंने बताया था जैसे घर, निकेतन, आयतन, निलय, गेह, ग्रह, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गणतव्य दोस्तों गधा का पर्यायवाची होता है, गाय, सुरभि, कामधेनु, ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। व्योम को ही व्योम में आपको बता चुका हूँ, व्योम आकाश, अंबर, आसमान, ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का गेह का पर्यायवाची ग्रह होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ मैं, जिसमें से और क्वेश्चंस आपको रिवीजन के तौर पर करवाने वाला हूँ। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको उतने ज़्यादा रिवीजन के तौर में क्वेश्चंस आंसर याद होते जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।